गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के बारे में बताया था, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर आपको बताया था। आज मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर पार्ट 2 पढ़ाऊंगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो आज मैं केवल तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगा। अगले पार्ट में आपको देशज, विदेशी और संकर के बारे में बताऊंगा। तत्सम वे शब्द हैं, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है आपको, जो संस्कृत से सीधे आए हैं और हिंदी में आकर के बस गए हैं। जो संस्कृत से सीधे आए हैं और हिंदी में आकर बस गए हैं। तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, तत् धन सम यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आए और वैसे ही बोले जाने लगे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आपने सुना होगा, अग्नि है, वर्षा है, जीवा है, मयूर है, सूर्य है, ये सब क्या है? तत्सम के शब्द हैं और संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आए और वैसे ही बोले जाने लगे, उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, उसे तत्सम कहते हैं। और जो उनका रूप बिगड़ करके बनाया गया उसे तद्भव कहते हैं। यानी उसको हम अपने सुविधा के अनुसार उसका रूप बदल के, उसमें तोड़ा मरोड़ी करके उसको हमने कुछ का कुछ कर दिया, तो उसे, जिसमें तत् धन भव यानी उसी से उत्पन्न, यानी तत् धन सम उसके समान और तत् धन भव उसी से उत्पन्न, यानी तत्सम से उत्पन्न। जो तत्सम से बिगड़ करके रूप बना है वो तद्भव कहलाता है। तो शुरू करते हैं। उर्ण का ऊन, कर्ण का कान, कृष्ण का किशन, कर्ण का कन, गणना गिनना, घृणा घिन, जीर्ण का झीना, तृण का तिनका, लवण का लूण, लक्ष्मण का लखन, श्रेणी का सीढ़ी, श्रेणी का सीढ़ी, श्रावण का सावन, अंगरक्षक का अंगरखा, अक्षर का अक्षर, क्षीर का खीर, छुर का खुर, अछत का अछत, अछवाट का अखाड़ा, अछोट का खोट, इच्छु का ई, कुछ का कोक, यज्ञोपीत जनेऊ, दक्षिण का दक्षिण, श्रेष्ठी का सेठ, नक्षत का नखत, पुत्रवधु का पतोहू, परीक्षा का परख, वरयात्रा का बारात, भिक्षाकारी का भिखारी, मच्छिका का मक्की, महापात्र का महावत, कुमार का कुंवर, गोधूम का गेहूं, जमाता का जमाई, शमश्रु का मूछ, गोमल या गोमय का गोबर, घोटक का घोड़ा, हरिद्रा का हल्दी, पर्यक का पलंग, सूच का सुई, मौक्तिक का मोती। इसमें दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, ऐसे शब्द कई परीक्षाओं में आए हैं। टीजीटी पीजीटी में भी, बीएड के एंट्रेंस में, यूपीपीपी में और एलटी ग्रेड में, और आपके तहसीलदार या आपका सीडीओ और या आपका बीडीओ में, या आपका जो और अन्य परीक्षाएं होती कॉम्पिटिटिव, उसमें ये आ चुके हैं और कई बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो 1 नंबर या 2 नंबर आपका यहाँ से पक्का है, आप इसे देख लीजिएगा जो जिस पर स्टार लगा है। घृणा का घिन, जीर्ण का झीना, लवण का लूण, श्रेणी का सीढ़ी, अंगरक्षक का अंगरखा, ये बहुत पूछा है, कई बार पूछा है। लवण का लूण भी पूछा है। क्षीर का खीर, अछत का अछत, अछवाट, ये बहुत पूछता है। यज्ञोपीत, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, कई बार कई एग्जामों में पूछा है। वर यात्रा, बारात, भिक्षाकारी, भिखारी, महापात्र, महावत, गोधूम, गेहूं, ये बहुत पूछा है। शमश्रु, मूछ, एकदम अलग लग रहा है, कई बार पूछा। गोमल का गोबर, कई परीक्षाओं में पूछा है। हरिद्रा, हल्दी, कई परीक्षाओं में पूछा है। पर्यक का पलंग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक चीज, छ, त्रे, ज्ञा और श्रा, ये जो आप वर्ण देख रहे हैं, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइए कि वे तत्सम के शब्द हैं। लगभग 90% वे तत्सम के ही हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ये शब्द आ सकते हैं तद्भव के, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 90% ये शब्द जो है ऐसे हैं, क्योंकि जो तत्सम के होंगे। छ जो है वो किससे बना है? खा, जैसे क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर, त्रा ता से बना, ज्ञा जा से बना, श्रा शा से बना, तो ये तत्सम के हैं। अगर आपको कहीं बिंदी दिख जाए तो समझ जाइए कि वो शब्द क्या है? तत्सम के हैं। और अगर चंद की बिंदी दिख जाए तो ये जानिए कि वो तद्भव के, यानी अगर चांद दिख जाए तो चांद अपना है। तो ये कुछ
ट्रिकली बातें जो मैंने बताई हैं, यहां से आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको 100% मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आप इसे देख लीजिए। आगे पार्ट 3 में मैं आपको देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में बताएंगे।